हनुमान जी श्री राम के हमेशा पास रहते थे। श्री राम भी बजरंगबली को भाई समान प्रेम करते थे। इस प्रेम और भक्ति के चलते मृत्यु के देवता कालदेव अयोध्या आने से डरते थे। मगर इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही है। यह नियम प्रभु राम पर भी लागू थे। त्रेता में मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद उनके पृथ्वी पर आने का उद्देश्य पूरा हो गया। उन्होंने पृथ्वी लोक छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन कालदेव तब तक उन्हें मृत्यु लोक नहीं ले जा सकते थे जब तक हनुमान उनके साथ हों। राम जानते थे कि उनके जाने की बात हनुमान को पता चलेगी तो वह पूरी पृथ्वी में कोहराम मचा देंगे। ऐसे में राम जी ने उन्हें खुद से दूर करने के लिए अंगूठी को जाने का बहाना बनाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस दिन कालदेव को अयोध्या आना था उस दिन राम जी ने महावीर को मुख्य द्वार से दूर रखने के लिए अपनी अंगूठी महल के फर्श की दरार में डाल दी। उन्होंने हनुमान जी को उसे निकालने को कहा, लेकिन अंगूठी निकालने के लिए हनुमान जी छोटा आकार लेकर दरार में घुस गए। मगर यह दरार न होकर पूरी सुरंग है जो नागलोक की ओर जाती है। वहां पहुंचने पर हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले। नागों के राजा वासुकी ने आने की वजह पूछी तो हनुमान जी ने पूरा वाकया बता दिया। तब वासुकी उन्हें नागलोक के बीचों बीच ले गए। अंगूठियों का ढेर दिखाते हुए कहा कि यहाँ आपको वह अंगूठी मिल जाएगी। मगर अंगूठियों का ढेर देखकर हनुमान जी परेशान हो गए, लेकिन पहली ही अंगूठी उठाई तो वह श्री राम की थी। मगर वह यह देखकर हैरान रह गए कि दूसरी अंगूठी उठाने पर भी श्री राम ही लिखा था। पूरी तरह देखने पर ढेरों अंगूठियों पर श्री राम लिखा मिला। यह देखकर हनुमान जी समझ गए कि उनके साथ कुछ जानबूझकर किया गया है। हनुमान जी को उदास देखकर मुस्कुराते हुए वासुकी ने कहा, महावीर पृथ्वी लोक में जो भी आता है उसे एक दिन लौटना ही है। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रहीं और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नाग लोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसी तरह श्री राम भी पृथ्वी लोक छोड़ एक दिन विष्णु लोक लौटेंगे। इतना सुनते ही हनुमान जी सब समझ गए कि अंगूठी ढूंढने के लिए आना और नागलोक भेजा जाना सब कुछ प्रभु की लीला ही थी। उनका नागलोक में आना श्री राम जी का उन्हें कर्तव्य से भटकाना था, जिससे कालदेव अयोध्या में प्रवेश कर श्री राम को जीवन समाप्ति की सूचना दे सकें। इस पर उन्होंने सोचा कि अब अयोध्या लौटने पर मेरे प्रभु राम ही वहाँ नहीं होंगे तो मैं वहाँ क्या करूँगा। इसके बाद हनुमान जी फिर अयोध्या नहीं लौटे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग एक के बाद एक चारों युग चक्कर लगाते रहते हैं और हर त्रेता युग में प्रभु राम को पृथ्वी लोक पर असुरों के सहार के लिए आना ही पड़ता और सहार के बाद इस लोक से वापस देव लोक को जाना ही पड़ता है। अर्थात रामायण हर त्रेता युग में दोहराई जाती रही है। संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे।